आज हम पढ़ेंगे बट्टा छूट या डिस्काउंट या कमीशन। ये टॉपिक पहले हमने लाभ हानि कंप्लीट कर लिया, अब ये स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने लाभ हानि के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, ताकि आपके ये क्लास एकदम समझ में आ जाएगी, अन्यथा छूट क्या होता है ये समझ में नहीं आएगा। पहली बात हम ये देखें कि छूट होती क्या है, यानी कि बट्टा कहते किसे है। तो अंकित मूल्य पर यानी कि प्रिंट रेट पर दी जाने वाली छूट, जो डिस्काउंट दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक दुकानदार ने किसी शर्ट का अंकित मूल्य किया 500 और इस शर्ट को बेच दिया 420 रुपए में। तो पूछेगा ये कि दुकानदार के द्वारा छूट कितने प्रतिशत दी गई। तो 500 रुपए का शर्ट है और शर्ट को बेचा कितने में, 420 रुपए। तो छूट दी कितने रुपए की, 80 रुपए की छूट। कितने रुपए की छूट दी, 80 की। और 80 रुपए की छूट किस पर दी, 500 रुपए इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जिससे हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। अब 0 से 0 कर जाएगा, 0 से 0 कर जाएगा। 80 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितने परसेंट की छूट दी, 16% की छूट। अब एक बात ये ध्यान में रखना है कि छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, अर्थात प्रिंट रेट पर दी जाती है। कि जो शर्ट का अंकित मूल्य है या जो प्रिंट रेट है उसी पर हमेशा के लिए क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और लाभ और हानि हमेशा के लिए क्रय मूल्य पर होगी। कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आ गया, एक दुकानदार ने 800 रुपए के शर्ट को 640 रुपए में बेच दिया। तो छूट प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 800 रुपए की शर्ट को 640 रुपए के अंदर बेच दिया, तो छूट परसेंटेज बताओ। तो उस शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपए। यानी कि अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य है 800। और उस शर्ट को बेचा कितने रुपए के अंदर, तो 640 रुपए के अंदर शर्ट को बेचा, अर्थात उसका विक्रय मूल्य। यानी कि वस्तु को बेचा कितने में, तो 640 रुपए के अंदर बेचा। अब थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि छूट हमेशा के लिए अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। हमसे यही पूछा है कि छूट प्रतिशत बताओ। अगर ये कहता छूट रुपए में बताओ तो हम डायरेक्ट कह देते कि 800 रुपए का शर्ट था, 640 रुपए के अंदर इसे बेचा, तो 160 रुपए की छूट दी। रुपए में कितने की दी, तो 160 रुपए की। लेकिन इसने पूछा छूट प्रतिशत बताओ। तो 160 रुपए की जो छूट दी गई, छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य कितना है, 800। 160 बट्टा में क्या कर देंगे, अंकित मूल्य इंटू क्या कर देंगे, 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 160 के अंदर 8 का भाग देंगे तो छूट कितने प्रतिशत की दी, तो 20% की छूट। अब ये तो क्लियर हो गया आपके छूट वाला कि भाई छूट जो दी जाती है वो हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य। अब एक आता है क्वेश्चन कि समतुल्य बट्टा बताओ। क्या आएगा कि समतुल्य बट्टा बताओ। तो बट्टा, छूट, डिस्काउंट, कमीशन ये एक ही चीज है, चाहे नाम आ जाए कि समतुल्य छूट बताओ। तो समतुल्य छूट का पहली बात तो ये समझते हैं कि समतुल्य छूट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग दी गई छूट के समान एक ही छूट दे दी जाए, वह समतुल्य छूट होती है या समतुल्य बट्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर पहले 30% की छूट दी और बाद में 20% की छूट दी। और क्वेश्चन ये पूछ लिया गया तो 30% व 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो समतुल्य देखने पर तो ऐसा लगता है कि पहले 30% की दी, बाद में 20% की दी, तो 50%। लेकिन नहीं, कि 50% रियल छूट नहीं है। रियल छूट कितनी है, तो हमने मान लिया कि वस्तु, जो भी वस्तु होती है वो परसेंटेज में 100% का मान होती है। परसेंटेज में कितने का मान होगी, 100 का। तो पहले इसने 30% की छूट दी, 30 की छूट दी, इसका मतलब 70% रुपए तो इसने लिए। फिर बाद में इस वस्तु पर 20% की छूट दी तो 80% रुपए उसने
लिए। अब यहां पर जो बराबर हमारे आएगा वो तो आएगा कि दुकानदार ने उस वस्तु को बेचा कितने, यानी कि रुपए लिए कितने। तो 100 से तो 100 कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56%। कितने परसेंट रुपए लिए, यानी कि वस्तु को बेचा कितने परसेंट में, 56%। लेकिन ये तो पूछ रहा है छूट बताओ, तो भाई वस्तु थी कितने परसेंटेज की, 100%। 100 में से दुकानदार ने लिए कितने, 56, तो छूट कितने परसेंट की देगा, 44%। तो भाई 30 व 20% का समतुल्य बट्टा कितना होगा, तो 44% होगा। कि किसी वस्तु पर अलग अलग 2 छूट देने से बेहतर है कि एक ही छूट दे दी जाए, बात बराबर है। कहानी क्लियर हुई? तो समतुल्य बट्टा निकाल लोगे, चाहे 3 छूट दे, 4 छूट दे, 2 छूट दे, आप समतुल्य बट्टा निकाल लोगे। तो आपकी क्वेश्चन आ जाए 40%, 30% व 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। कि 40%, 30% व 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। कि ये 3 अलग अलग छूट देने से बेहतर है कि इनके समान एक ही छूट दे दी जाए, वह कौन सी होगी। तो देखिए कि हमने मान लिया कि जो भी वस्तु है वो कितने परसेंटेज की होती है, 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दे रखा है तो हम यहाँ डायरेक्ट 100% ही रखें। तो 100% की वस्तु है, 40 की छूट देगा तो 60% रुपए लेगा। फिर बाद में उस वस्तु पर जितने रुपए हुए उस वस्तु पर 30% की छूट दे रहा है, तो यह 70% रुपए लेगा। फिर इंटू के अंदर 20% की और छूट दे रहा है तो 80% रुपए ये लेगा। तो यहां पर अब जो बराबर में आएगा वो तो आएगा वस्तु का विक्रय मूल्य, कि वस्तु को बेचा कितने के। तो 100 से तो 100 कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। फिर ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42, और 42 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 और 33, 336। बट्टा में क्या बचा है, 10 बचा है। तो यहां पर भी बट्टा में क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो यह वस्तु को बेचेगा कितने में, 33.6% में बेचेगा। लेकिन इसने तो यह पूछा है कि समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो 100 रुपए की वस्तु थी और 100 रुपए की वस्तु को बेचा 33.6% के अंदर, तो इसने छूट कितने की दी, कि 33.6 तो इसने लिए, तो छूट दी कितने की, तो छूट देगा ये 66.4%। तो यानी कि ये 3 अलग अलग छूट देने से बेहतर है कि अगर ये डायरेक्ट 66.4% की छूट देता तो बात बराबर है। क्लियर? किसी प्रकार के क्वेश्चन, एक दुकानदार 5,000 रुपए के टेलीविजन पर 5,000 रुपए के टेलीविजन पर 40% व 90% की कर्मिक छूट देता है। चाहे नाम है कर्मिक छूट देता है, या कह दे कर्मिक कटौती करता है, या ऐसा कह दे कि कर्मिक बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है, कुछ भी कह सकता है। तो एक दुकानदार 5,000 रुपए के टेलीविजन पर 40% और 90% की कर्मिक छूट देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, कि उस वस्तु को बेचा कितने रुपए के। तो क्वेश्चन है कि भाई एक दुकानदार ने 5,000 रुपए का टेलीविजन है। इतनी देर तक हम क्या कर रहे थे, 100% मान रहे थे, क्योंकि हमारे पास में मूल्य नहीं था इसलिए हमने 100% माना। लेकिन इस बार हमें मूल्य दे रखा है कि टेलीविजन का मूल्य कितना है, 5,000 रुपए। तो हम लिखेंगे 5,000 कि टेलीविजन है 5,000 रुपए का। पहले छूट दे रहा है 40% की, बाद में दे रहा है 90%। तो अब देखने वाला स्टूडेंट ये सोचेगा कि पहले 40 की फिर 90 की, इसका मतलब तो ये घर से रुपए दे रहा है।
घर से नहीं दे रहा है। ये पहले 40% की जो छूट दे रहा है, 60% जो रुपए ले रहा है, उन 60% पे बाद में 90% की छूट दे रहा है। तो अब देखिए कि 5,000 रुपए की वस्तु है, 40% की ये छूट देगा तो कितने प्रतिशत रुपए लेगा? 60% रुपए लेगा। तो 60/100। अब जो भी राशि आएगी उस राशि पर ये 90% की छूट दे रहा है, तो 90% की छूट दे रहा है तो 10% रुपए ये प्राप्त करेगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, 30 को 10 से गुणा करेंगे 300। तो यानी कि उस वस्तु को बेचेगा कितने रुपए के अंदर? तो 300 रुपए के अंदर बेचेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता तो वह उस वस्तु पर छूट कितने रुपए की दे रहा है, तो छूट कितने रुपए की दे रहा है, तो टोटल रुपए अंकित मूल्य कितना था? 5,000। और ये रुपए ले कितना रहा है, यानी वस्तु को बेच कितने में रहा है? 300 के अंदर। तो छूट कितने रुपए की दे रहा है? तो 4,700 रुपए की छूट दे रहा है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कितने रुपए के अंदर बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य क्या है, और वह छूट कितने रुपए की दे रहा है, तो 4,700 रुपए की छूट दे रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी की पहली पारी के अंदर कि वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपए बताया गया था, फिर 2 क्रमिक छूट दी गई थी और अंतिम में यह पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये क्वेश्चन यहां से उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर तो आपको वस्तु में क्या दिया गया था? मूल्य दिया गया था, और बाद में क्रमिक छूटें भी दी गई और आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य क्या है। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया जाए और आपसे अंकित मूल्य पूछ लिया जाए कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि किसी दुकानदार ने टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 20% व 10% की क्रमिक छूट देकर टेलीविजन को 720 रुपए में बेच दिया, तो अंकित मूल्य तो क्वेश्चन है कि किसी दुकानदार ने टेलीविजन के अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट दी, बाद में 10% की छूट दी गई और टेलीविजन को 720 रुपए के अंदर बेच दिया गया, और पूछा यह है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए कि हमारे पास में अंकित मूल्य नहीं है, हमें नहीं मालूम कि अंकित मूल्य कितना है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि यहाँ जितनी भी राशि है उस राशि का पहले 20% की छूट दी, तो पहले 20 की दी, इसका मतलब 80/100% रुपए तो लिए, फिर इसने 10% की छूट दी, मतलब 90/100 रुपए लिए। तो ये पूरी कहानी होने के पश्चात इसे कुल रुपए प्राप्त हुए कितने? 720। तो बराबर में रुपए रख देंगे कितने? 720। अब हमें चाहिए ये अंकित मूल्य, तो जब इधर वाली संख्या बराबर में उस तरफ जाएगी तो बट्टा वाले 100 ऊपर रहेंगे और ऊपर वाली संख्या बट्टा में रहेगी, जिससे हमारा आ जाएगा अंकित मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य क्या। तो 720 तो उधर है ही, इंटू के अंदर क्या कर देंगे, ये जब उस तरफ जाएगी तो आ जाएगी कितनी? 100/80, फिर हो जाएगी 100/90। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 8 के पहाड़े से 72 कट जाएगा 9, फिर इस 0 से ये एक 0 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचा क्या? 10 × 100, तो रुपए हो जाएंगे कितने? 1000, कि वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए। तो वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, अंकित मूल्य देकर के विक्रय मूल्य या छूट पूछ सकता है, या विक्रय मूल्य देकर के आपसे अंकित मूल्य भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर वो ऐसा कह दे
कि किसी दुकानदार ने टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 30% व 20% की क्रमिक छूट देकर टेलीविजन को 1120 रुपए में बेच दिया। तो अंकित मूल्य बताओ। तो क्वेश्चन आ गया कि किसी दुकानदार ने टेलीविजन के अंकित मूल्य पर 30% व 20% की क्रमिक छूट देकर टेलीविजन को 1120 रुपए के अंदर बेच दिया। तो अंकित मूल्य बताओ। तो पहले छूट दी 30%, तो हम लिखेंगे 70/100। बाद में छूट दी 20% की, तो हम लिखेंगे 80/100। बराबर में उसे रुपए प्राप्त कितने हुए? 1120। जब ये संख्या उधर जाएगी तो बट्टा वाले 100 ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाली संख्या बट्टा में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 1120 इंटू 100/70 इंटू 100/80। तो 0 से ये 0 कट जाएगा। फिर 8 के पाड़े से हम इसे काट लेंगे। 8 के पाड़े से एक बार, ये 0 से 0 काट देना पहले। 8 के पाड़े से हम काट लेंगे एक बार, बच गया 3 32, तो कट जाएगा कितनी बार? 14 बार। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार। 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 20 को 100 से गुणा करेंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 2000। ये वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? तो 2000 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए एक दुकानदार अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 40% मूल्य अधिक अंकित करता है तथा वह कितने प्रतिशत की छूट दे ताकि 12% का लाभ ले सके। तो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा वह कितने प्रतिशत की छूट दे ताकि 12% का लाभ ले सके। तो अब देखिए कि इसके अंदर कहानी क्या होती है। एक तो है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब मैंने बताया था खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। तो हमें नहीं मालूम कि क्रय मूल्य क्या है, तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य है 100 रुपए। क्रय मूल्य वस्तु का कितना? 100 रुपए की। उसने 100 रुपए के अंदर वस्तु को खरीदा। फिर आगे 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 100 रुपए की शर्ट थी और 100 रुपए की शर्ट को घर पर ला करके 40% बढ़ा के लिख दिया। तो घर पर ला करके 40% बढ़ा के लिखेगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो अंकित मूल्य हो जाएगा 140। अब आगे बात यह है कि उसने घर पर ला करके 140 रुपए अंकित मूल्य रख दिया। फिर वह कह रहा है कि कितने परसेंट की छूट दे ताकि लाभ 12% का ले सके। कितने परसेंट की छूट दे ताकि लाभ कितने का ले? 12%। तो लाभ कितने परसेंटेज का होगा? 12। तो मुझे बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप 100 रुपए के अंदर वस्तु को लेके आए, ला करके आपने अंकित मूल्य कर दिया 40% एक्स्ट्रा, क्योंकि दुकानदार कभी भी क्रय मूल्य नहीं बताता कि मैंने कितने में खरीदा, लेकिन वो जरूर है प्रिंट रेट हमें बताता है कि भाई देख ले ये शर्ट है, शर्ट पर प्रिंट रेट लगी हुई है, प्रिंट रेट है 140 रुपए। कितने रुपए है? 140। फिर भी वह छूट दे करके, हम कहते हैं नहीं भाई 140 रुपए तो नहीं देंगे, कुछ हमें छूट दो, तो वो कहता है ठीक है यार कुछ छूट कर देता हूं।
तो छूट करने के बावजूद भी 12% का क्या ले लेता है, लाभ लेता है। तो 100 रुपए की वस्तु है, 12% का लाभ लिया, इसका मतलब उसने फाइनली उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, तो 12 रुपए एक्स्ट्रा बेचा ना क्रय मूल्य से। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि वस्तु को बेचा कितने रुपए में, तो 112 रुपए। कितने रुपए में बेचा, 112 रुपए में। अब ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि छूट कितने परसेंट की दी, तो मैंने आपसे कहा था कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 140 रुपए, और वस्तु को बेचा कितने में, 112 रुपए के अंदर। तो मुझे खुद आप बताइए कि छूट इसने रुपए के अंदर कितने की दी, कि 140 रुपए की वस्तु थी जिसे बेचा कितने में, 112 रुपए में। तो छूट कितने रुपए की दे रहे हैं यहाँ पर, 28 रुपए की। 140 माइनस कर देंगे 112, तो कितने रुपए की छूट दी, 28 रुपए की। और 28 रुपए की छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। अंकित मूल्य कितना है, 140 है, तो बट्टा में कर देंगे 140। इंटू हमें क्या चाहिए, छूट प्रतिशत चाहिए, तो इंटू में क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 14 से 28 दो बार, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। ये इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना कि आपसे ये छुपा लिया जाए कि भाई वह क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित करे, फिर बाद में क्वेश्चन में यह कह दे कि वह 20% की छूट देने के बावजूद 140% का लाभ लेता है। तो विद्यार्थी तो बड़ी माइंड खराब हो जाए कि यार छूट देने के बावजूद लाभ कैसे लिया। कहानी सुना रहे ना, वो ऐसा भी कह सकता है कि 90% की छूट देने के बावजूद भी उसने 100% का लाभ। ऐसा मुमकिन है या नहीं है, मुमकिन है। क्या ऐसा मुमकिन है, कैसे देखिए, कहानी पूरी समझा रहा हूं कि मुमकिन है क्यों, क्या रीजन है। जैसे मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूं और मैं कोई वस्तु 100 रुपए में लेके आया। कितने रुपए में लेके आया, 100। तो ये मेरे वस्तु का क्या हुआ, क्रय मूल्य। क्या हुआ, क्रय मूल्य, कि मैं 100 रुपए के अंदर वस्तु को लेकर गया, तो ये तो मेरा हो गया क्रय मूल्य कि मैंने खरीदी 100 रुपए के अंदर थी। फिर मैंने घर पर ला करके इसी 100 रुपए के शर्ट को ब्रांडेड बना दिया, और ब्रांडेड बना करके रुपए लगा दिए 5000। तो यह हो गया मेरा अंकित मूल्य। ये क्या हो गया, अंकित मूल्य। अब जैसे ही मेरे पास में आप शॉप पे आएंगे, दुकान पे आएंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी को ढंगो कुर्ती बताओ दानी, तो मैं ढंगो शर्ट थारा की शुरू रखूं और 100 रुपया और 5000 रुपया। मैं थाने मर जाऊं तो इको लेके 100 रुपया मिलाए, क्योंकि मैं आपको क्रय मूल्य नहीं बताऊंगा, किसी भी सूरत में नहीं बताऊंगा। आपके सामने ये रखूंगा कि 5000 रुपए का शर्ट है, ब्रांडेड है, ब्रांड है यार, यहाँ पर चकाई करे। तो थे को ना गुरुजी की तो बस छूट करो, थारा नाम आ रहा, कुछ छूट करो। तो मैं कहूंगा चल ठीक है भाई, मैं कुछ छूट कर देता हूं। अब मैं इस चीज पर आप कहते हो 5000 तो नहीं गुरुजी घना है, तो मैंने कहा चल ठीक है यार, तुम परमानेंटली है, स्टूडेंट है, आता रहेगा, दूसरों को जोड़ेगा। मैंने कह दिया 90% की छूट। कितने परसेंट की छूट, 90। तब 90% की छूट दी है मैंने, किस पर दी है, 5000। तो 5000 पर 90 की छूट दी, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने आपसे 5000 का 10% रुपए तो लिए, यानी 10% तो लिए ना, 90 की छूट दी। तो 5000 का 10% कितना होता है, 500 रुपए तो ले लिए। कितने की छूट दे करके, 90% की छूट देकर। कितने परसेंट की छूट देके, 90% की छूट देके 500 रुपए लिए। तो मुझे ये बताइए कि मैं ये शर्ट लाया कितने में था, 100 में, और बेच कितने में दिया, 500 में। थाने भी राजी कर दिया एकदम अच्छी तरह कि गुरुजी 90 की छूट दी, तब ला दी। और मैं 100 रुपए के अंदर लेके आया, बेचा कितने में, 500 रुपए के अंदर। तो प्रॉफिट मुझे कितने का हुआ, 400 का हुआ। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो बट्टा में 100। अब हमें निकालना है क्या, कि लाभ कितने का हुआ। तो यहां पर 100 से 100 कट जाएगा, 400% का लाभ लिया। कितने का लाभ लिया, 400 का। अब देखने वाला स्टूडेंट ये कहता है कि लाभ 100 से ऊपर नहीं जा सकता। लाभ दुकानदार पर निर्भर करता है कि वह ग्राहक को किस प्रकार से हैंडल करता है। वह चाहे उतना लाभ ले सकता है, जितना चाहे उतना लाभ ले सकता है। कारण कि बस सामान को ब्रांडेड बना दो,
और ब्रांडेड के आगे एक चीज और कर दो कि अगर ग्राहक आया है, युवा है, 20 साल की अवस्था का है, संग अगर गर्लफ्रेंड है तो 400 बोली 1000% ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बस इतना ही बोलना है कि भाई ब्रांडेड है, तेरी औकात है कि खरीदने की, क्यों कर दी के है ना खरीद ले, तो वो तैयार बैठा है मैं तो ब्रांडेड ही पहनूंगे, और बाद में हिर के देर हाथ देर को की मरा दिया। तो ये कहानी होती है, ध्यान रख लेना दुकानदार के अंदर कि भाई क्रय मूल्य में वो कितने भी % का लाभ लेने के पश्चात में कितनी भी छूट दे करके दुकानदार हमेशा प्रॉफिट कमाता है। कभी भी ये मत समझ लेना कि वो जो रेट आई है उस रेट पर आपको देगा, नहीं देगा। तो अब यहां से वापस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि और अंकित मूल्य के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम कैसे निकालेंगे। बात दो ही ध्यान में रखनी है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। हमेशा किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य। तो लिखिए जैसे क्वेश्चन, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करें ताकि 90% की छूट देकर 400% का लाभ प्राप्त करें। यही सेम क्वेश्चन आपके सामने रखें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 90% की छूट दे रहा है, उसके बावजूद भी 400% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमें बताना यह है कि उसने घर पर ला करके क्रय मूल्य का कितने % अधिक मूल्य अंकित किया। तो अब देखिए कि क्रय मूल्य से अधिक अंकित कितना कर रहा है, तो हमें बताने के लिए हमने मान लिया कि क्रय मूल्य है कितने रुपए, 100 रुपए। फिर आगे कह रहा है कि कितने % अधिक अंकित करे, हमें नहीं मालूम कि उसका अंकित मूल्य कितना है, अर्थात प्रिंट रेट कितनी है हमें मालूम नहीं है। लेकिन यह कह रहा है 90% की छूट देता है। छूट कितने की दे रहा है? तो 90% की छूट दे रहा है, और छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। फिर यह कह रहा है 400% का लाभ कमा रहा है। लाभ कितने % का कमाया? तो 400% का कमाया। 100 रुपए की वस्तु है, 400% का लाभ लिया, तो वस्तु को बेचा कितने में, अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 500 रुपए। अब क्वेश्चन यहां से ध्यान में रखना है कि 500 रुपए में तो उसने बेचा, लेकिन उसने छूट कितने की दी? तो छूट दी कितने की? 90% की। तो 90% की दी, तो रुपए में कितने % लिए? 10% लिए। और रुपए कितने लिए? 500 लिए। तो 500 रुपए किसकी वैल्यू हो जाएगी? 10% की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि 500 रुपए 10% की वैल्यू है। अगर हमें अंकित मूल्य चाहिए तो इंटू में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। 500 को 10 से गुणा करेंगे, अंकित मूल्य आ जाएगा 5000 रुपए। कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 5000 है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में तो यह पूछा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करेगा। तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है, और अंकित मूल्य कितना है? 5000 है। तो अधिक कितना अंकित करेगा? 4900 रुपए अधिक अंकित करेगा। किस पर करेगा? 100 पर करेगा। इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 100 से 100 कट जाएंगे। उसने अंकित किया घर पर लाकर 4900% अधिक अंकित किया। तो आपका आंसर रहेगा 4900
प्रतिशत अधिक अंकित किया। यह पूरी कहानी होती है जो अंकित मूल्य के अंदर, चाहे आपसे ये पूछे कितने अधिक अंकित करेगा, या आपको अंकित मूल्य दे दिए जाए, छूट पूछ लिया जाए, या केवल आपको अधिक दे करके छूट दे करके लाभ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान में यही रखना है कि क्रय मूल्य पर लाभ और हानि होती है, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 10% की छूट देकर 17% का लाभ प्राप्त करे। क्वेश्चन आ गया कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 10% की छूट देकर 17% का प्रॉफिट ले। तो हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए, कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है। फिर आगे अंकित मूल्य का हमें पता नहीं कि भाई अंकित मूल्य कितना ज्यादा लिखे, घर पर ला करके उस पर प्रिंट रेट कितनी लगाए हमें नहीं मालूम, लेकिन यह कह रहा है 10% की छूट देनी है। छूट कितने परसेंट की देनी है, तो 10% की छूट देनी है, और 10% की छूट देने के बावजूद 17% का प्रॉफिट लेना है। यानी कि लाभ कितने परसेंट का लेना है, तो लाभ लेना है 17% का। तो 100 रुपए की वस्तु है, 17% का लाभ लिया, तो वस्तु को बेचा कितने में, अर्थात तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 117 रुपए होंगे। कि 100 रुपए की वस्तु है, 17% का लाभ लिया, तो वस्तु को बेचेगा 117 में। लेकिन 117 में उसने तब बेचा जब उसने 10% की छूट दी। तो 10% की छूट दी, इसका मतलब 90% रुपए तो लिए। कितने परसेंट रुपए लिए, 90% रुपए लिए। तो 117 रुपए और प्रतिशत में 90 रुपए, तो 117 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 90 की वैल्यू हो जाएगी। हमें चाहिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य के लिए क्या करेंगे, 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 117 13 बार कट जाएगा, 13 को 10 से गुणा करेंगे, अंकित मूल्य आ जाएगा 130 रुपए। अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे, तो क्रय मूल्य है 100 रुपए, अंकित मूल्य है 130 रुपए, तो वह 30% अधिक अंकित करेगा। तो आंसर हो जाएगा 30%। यह आपका आंसर रहेगा, ना कि 130। तो आंसर रहेगा कितना अधिक करें, तो 30% अधिक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, तो लाभ परसेंटेज बताओ कि लाभ कितने परसेंटेज का होगा। तो देखिए कि क्रय मूल्य हमने मान लिया कि वस्तु हमने खरीदी 100 रुपए, और घर पर ला करके कितना अधिक लिख दिया, 40% अधिक अंकित मूल्य कर दिया। तो घर पर ला करके हमने उस वस्तु पर अंकित मूल्य कर दिया 140 रुपए। फिर आगे कह रहा है तथा 10% की छूट देता है। छूट कितने परसेंट की दे रहा है,
10% की। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है? 140। तो ये वस्तु को बेचेगा कितने में, अर्थात विक्रय मूल्य। तो 140 रुपए अंकित मूल्य है, वो किसकी वैल्यू है? 100 की है। 10% छूट दी तो वह बेचेगा कितने परसेंट में? 90% में। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 14 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने रुपए के अंदर बेचेगा? 126 रुपए में बेचेगा। फिर हमसे पूछा लाभ परसेंट बताओ, तो खरीदा कितने में? 100 रुपए में। बेचा कितने में? 126 रुपए में। तो कितने रुपए ज्यादा प्राप्त हुए? 26 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 26% का लाभ प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है तथा 60% का लाभ प्राप्त करता है। 60% का लाभ प्राप्त करता है यदि वह छूट ना दे, तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? यदि वह छूट ना दे तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? ये क्वेश्चन। तब देखिए कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 60% का प्रॉफिट लेता है। यह कह रहा है अगर वह छूट ना दे तो लाभ कितने का होगा। जो ये 20% की छूट दे रहा है, अगर ये छूट नहीं देगा तो लाभ कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, लाभ 60% से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 60 से कम अगर ऑप्शन में हो तो वो तो डायरेक्ट ही काट दो। तो लाभ होगा तो कितना होगा? 60 से अधिक होगा। अब होगा कैसे देखिए, जैसे क्रय मूल्य, हमने वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया कि क्रय मूल्य है 100 रुपए, कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। फिर ये कह रहा है कि भाई 20% की छूट देता है और 60% का लाभ लेता है, तो लाभ कितने का लिया? लाभ लिया इसने 60% का। इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए पे 60% का मतलब कितने रुपए? 60 रुपए का लाभ लिया। तो इसने वस्तु को बेचा कितने में, यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होगा 160 रुपए की। 100 रुपए में खरीदी, 60% का लाभ लिया, मतलब 60 रुपए का लाभ हुआ। वस्तु को बेचा 160 रुपए के अंदर। फिर यह कह रहा है 160 में इसने तब बेचा जब इसने 20 की छूट दी। कितने प्रतिशत की छूट दी भाई? तो 20% की छूट दी। इसका मतलब यह हुआ कि इसने अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी? 20% की छूट दी। प्रिंट रेट पर 20 की छूट देकर के बेचा कितने में? 160 रुपए में बेचा। इसका मतलब अंकित मूल्य के हिसाब से 160 रुपए 80% की वैल्यू है, क्योंकि अंकित मूल्य पर इसने 20 की छूट दी तो रुपए लिए कितने? 80%। लेकिन रुपए में कितने लिए? 160 लिए। तो 160 के बट्टा में क्या कर देंगे? 80 इंटू 100 करते ही हमारा क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 16 कट जाएंगे 2 बार, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो इसका अंकित मूल्य आ गया कितना? 200 रुपए। अब प्रश्न में यही पूछा गया है, अगर छूट ना दे तो लाभ कितना होगा। अगर छूट नहीं देगा वो तो अंकित मूल्य का अंकित मूल्य में ही बेचेगा। खरीदा कितने में? 100 में। बेचेगा कितने में? 200 में। तो लाभ कितने रुपए का होगा? 100 रुपए का होगा। इसका मतलब 100 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ? 100 पर हुआ। इंटू 100, 100 से 100 कट जाएंगे। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 100% का लाभ हुआ। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगर यह छूट नहीं देगा तो 100% का प्रॉफिट होगा। अब जरूरी नहीं है कि आप क्रय मूल्य 100 माने,
अंकित मूल्य भी 100 मान सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में कहीं गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपए, कि हमने प्रिंट रेट लगाई है घर पर ला करके 100 रुपए। अब 100 रुपए हमारी प्रिंट रेट है, 20% की ये छूट दे रहा है, तो छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 20% की अगर ये छूट देगा तो वस्तु को बेचेगा कितने में, यानी कि विक्रय मूल्य। तो भाई 100 में 20 की छूट दी, वस्तु को बेचा कितने में? 80 रुपए में। 80 रुपए में इसने तब बेचा जब इसे लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? 60% का हुआ। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर हमें चाहिए, क्या चाहिए? क्रय मूल्य निकालना है कि वस्तु को खरीदा कितने में। तो 80 रुपए में जब बेचा तो 60% का लाभ हुआ। इसका मतलब 80 रुपए 160% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 160 की। हमें किसकी चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 16 कटेगा 2 बार, 2 से 100 कट जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा कितना? 50 रुपए। कि वस्तु का क्रय मूल्य है 50 रुपए, अंकित मूल्य कितना? 100 रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वह छूट ना दे, छूट नहीं देगा तो वस्तु को 100 की 100 रुपए में ही बेचेगा। वस्तु खरीदी कितने में? 50 में। बेच कितने में रहा है? 100 रुपए के अंदर। तो लाभ कितने रुपए का लेगा? 50 रुपए का। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपए है। बट्टा में क्या करेंगे? 50 इंटू क्या कर देंगे? 100। 50 से 50 कट जाएगा, लाभ कितने % हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्रय मूल्य माने या अंकित मूल्य माने, लेकिन ये हमेशा एक बात ध्यान में रख लेनी है कि रुपए पर अगर लाभ और हानि हो रही है हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। इससे बाहर आपके अंकित मूल्य यानी बट्टा सेल डिस्काउंट, इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में।